ग्रह मैत्री। आज हम 3 प्रकार की मैत्रियां समझेंगे। पहली नैसर्गिक मैत्री, दूसरी तात्कालिक मैत्री एवं तीसरी पंचधा मैत्री। तो नैसर्गिक मैत्री को समझने के लिए पहले आप 7 ग्रहों को 7 दिनों की तरह क्रम से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार, इस क्रम से जब आप ध्यान करें तो क्रम में सबसे पहले आते हैं रवि यानी कि सूर्य। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुध को छोड़ के बृहस्पतिवार, इन चारों वारों को या इन चारों ग्रहों को आप एक साथ रख लें तो क्या हुआ? सूर्य, चंद्रमा, मंगल एवं बृहस्पति, इन चारों में अच्छी मैत्री है। और हमने छोड़ा हुआ था बुध, बुध के बाद गुरु, गुरु उधर चले गए हैं तो बुध, शुक्र एवं शनि, इनमें आपस में अच्छी मैत्री है। तो एक तरफ हो गए 4 ग्रह और एक तरफ 3 ग्रह। अब इसे समझना कैसे, ये मैंने अभी पूरा नहीं समझाया है, बस आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो कई सारी चीजें आपके मन में क्लियर होती जाएंगी जब हम आगे की चीजें बताएंगे। जैसे कि अब एक एक ग्रह को हम पकड़ते हैं तो या तो कोई ग्रह उसका मित्र होगा या शत्रु होगा या सम होगा। जी, इन सातों ग्रहों के क्रम में सबसे पहले सूर्य है। तो सूर्य के मित्र क्या हुए? अब आप जब इस बात को ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी आपसे बताई तो आपको ध्यान आएगा कि सूर्य के मित्र हुए चंद्रमा, मंगल, गुरु। तो इनका सम किससे हुआ? बुध से। बुध आपको किसी भी कुंडली में दिखाई पड़ेगा तो सूर्य के निकट ही दिखाई पड़ेगा। और इनके शत्रु हुए जो क्रम में बाकी बचे 2 ग्रह हैं यानी कि शनि और शुक्र। उसी प्रकार चंद्रमा, चंद्रमा के मित्र हुए सूर्य और बुध। बुध को चंद्रमा का ही पुत्र कहा गया है। और उसी प्रकार सम ग्रह हुए फिर बचे हुए मंगल, शुक्र, शनि एवं गुरु। ध्यान रहे कि चंद्रमा किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता है। फिर मंगल ग्रह, अब उस क्रम को अगर आप फिर से एक बार ध्यान करें, रवि, सोम, मंगल एवं गुरु। तो मंगल के मित्र 3 हुए, कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा और गुरु। फिर इनसे सम में रहेंगे शुक्र एवं शनि। सम का अर्थ मैंने बताया था, जो ना ही बुरा करे ना ही भला, तटस्थ रहे। मंगल के शत्रु ग्रह हैं बुध। उसी प्रकार बुध ग्रह के मित्र हुए सूर्य एवं शुक्र और इनके सम हुए मंगल, गुरु एवं शनि। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुध ग्रह अपना शत्रु मानते हैं चंद्रमा को। उसी प्रकार गुरु के मित्र हुए, फिर से आप क्रम को अगर ध्यान करें तो गुरु के मित्र हुए सूर्य, चंद्रमा एवं मंगल और सम हुए शनि। और गुरु के 2 शत्रु हैं, एक बुध और दूसरे शुक्र। तो क्रम में आगे चलते हैं, हमारे शुक्र ग्रह जिनके मित्र हैं बुध एवं शनि। फिर सम हुए मंगल एवं बृहस्पति और इनके शत्रु हैं सूर्य एवं चंद्रमा। अंतिम में आते हैं शनि ग्रह। शनि के मित्र हैं शुक्र एवं बुध और इनसे सम हुए गुरु। शनि अपना शत्रु मानते हैं सूर्य, चंद्रमा एवं मंगल। शनि को सूर्य पुत्र भी कहा गया है। तो इस क्रम को यदि आप ध्यान रखें और जो मैंने तरीका बताया यदि आप उससे चलें तो कई सारी बातें आपके मन में पहले ही बैठ जाएंगी और इन्हें बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो उस क्रम को जब ग्रहों को आप वार के तरीके से सोचेंगे और उस क्रम को याद करेंगे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध छोड़ के बृहस्पति एक तरफ और बुध, शुक्र, शनि एक तरफ, जब इन चीजों पर आप बार बार ध्यान करेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत कायदे से समझ में आ जाएंगी। और इसका अभ्यास आप कुछ समय तक करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा चार्ट याद हो जाएगा। ऐसे ही तात्कालिक मैत्री क्या है? अब तात्कालिक मैत्री में जो ग्रह जिस भी भाव में बैठा हो, जो ग्रह जिस भी भाव में बैठा हो उससे आगे 2, 3 और 4 भाव,
यानी कि द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाव, और उसके पीछे के दूसरे, तीसरे एवं चौथे, यानी कि उससे जो द्वादश हुआ, उससे जो एकादश हुआ और उससे जो दशम हुआ, ये सभी भाव उसके मित्र भाव हैं। ठीक है, तो जो भी ग्रह जहां भी जिस भी भाव में बैठा है उससे द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाव उसके मित्र हुए, और उससे पीछे इसी क्रम में अगर चलेंगे तो भी उसके पीछे से क्रम में 2, 3, 4, यानी कि द्वादश, एकादश एवं दशम, ये इसके मित्र हुए। 6 भाव इसके मित्र हुए। यदि कोई ग्रह उसके साथ बैठा हुआ हो तो वो उसका शत्रु होता है, और अन्य जितने भी ग्रह, जितने भी भाव बचे, सब उसके शत्रु हो जाएंगे। ये है हमारी तात्कालिक मैत्री। आप इसे बार बार देख सकते हैं। जब आप 2-3 बार देखेंगे, ये आपको बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगा। फिर आता है हमारा पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री हमारी 5 प्रकार की कही गई है। जैसे कि सबसे पहले अधिमित्र, फिर मित्र, तीसरी सम, फिर चौथी शत्रु, और पांचवी अधिशत्रु। जैसे नैसर्गिक मित्र जो ग्रह है, वह अगर तात्कालिक मित्र भी है तो वह ग्रह अधिमित्र होता है, तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से सम हो तो वह ग्रह मित्र होता है, तथा एक प्रकार से मित्र दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो वह ग्रह सम हो जाएगा। और इसी प्रकार जब एक प्रकार से कोई ग्रह सम हो और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो वो हमारा शत्रु ग्रह कहलाएगा। इसी प्रकार यदि वही ग्रह हमारा नैसर्गिक रूप से भी शत्रु हो, तात्कालिक रूप से भी शत्रु हो, तो वो हमारा अधिशत्रु कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये ग्रह मैत्री का हमारा लेसन आपको जरूर समझ में आया होगा। आप इसे कई बार सुनेंगे तो वो और क्लियर होगा। आप इसे पेन पेपर बना के नोट कर सकते हैं, अपने आप को और अच्छे से समझा सकते हैं। यदि आपको कोई भी बात नहीं समझ में आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्रवाणी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।